विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में आयोजित सचिवालय कूच में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत नदारद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह के समर्थन में सचिवालय कूच में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें समय से इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड, यूके SSS जैसे कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने सचिवालय कूच किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रीतम ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों यूके SSS भर्ती घोटाले, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की और बढ़ती बेरोजगारी को बेतहाशा महंगाई के खिलाफ सिस्टम व सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही सचिवालय कूच का ऐलान किया था। हालांकि उनके इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल नहीं हुए। 9 महीने का कार्यकाल सरकार को लगभग हुआ है और इन 9 महीनों में सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती आ रही है। आपके सामने है, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरे उत्तराखंड की जनता कहती है, आवाम कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन वीवीआईपी जो वहां पर आने वाला था उसका नाम उजागर होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो लोग वहां पर आने वाले थे, जो वीआईपी वहां आने वाले थे। आपके सामने है यूके SSC में जिस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और उसके केंद्र बिंदु को जो है हाकम सिंह बना दिया। क्या हाकम सिंह की हैसियत है कि वो इतने बड़े पैमाने पर पूरे यूके SSC में जो है नकल रॉकेट चला पाता? किसका संरक्षण है? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। विधानसभा में भर्तियां हैं, वो घोटाला भी आपके सामने है, किस तरीके से अपने चहेतों को वहां पर भर्तियां दी गई हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ कि आज उत्तराखंड पिछले 8-9 महीने से जिस दौर से गुजर रहा है वो हम सबको शर्मसार करने वाला है। इसलिए कि आप दिल्ली जाओ, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाओ, आज उत्तराखंड की अगर चर्चा हो रही है तो नकारात्मक रूप से हो रही है, गलत कामों के लिए हो रही है, भ्रष्टाचार को लेकर हो रही है, अंकिता हत्याकांड को लेकर हो रही है, किरण को लेकर हो रही है, विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर, भर्ती घोटाले को लेकर हो रही है। मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य द्वारा किया गया। इसमें हवालबाग ब्लॉक के सैकड़ों खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में जिस प्रकार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि प्रदेश के न्याय पंचायतों से खेलों की शुरुआत की गई, जिससे आने वाले समय में प्रदेश से अनेक प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगी। खेल महाकुंभ की शुरुआत आज जिला स्तरीय स्तर पर किया जा रहा है और निश्चित रूप से यह न्याय पंचायत स्तर से होते हुए, ब्लॉक स्तर से होते हुए आज अपने जिला स्तर पर पहुंचा है और कल को इस प्रतियोगिता से विजित बच्चे जो है वो राज्य स्तर पर जाएंगे। मैं मानती हूं कि खेल के प्रति हमारी सरकार जिस प्रकार से गंभीरता से हर कदम प्रयास उठा रही है, उसको हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ये बच्चे बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इन बच्चों को जो है अवसर दिया गया कि आप खेल में अपने प्रतिभाओं को आजमाने का काम करें और उससे चयनित होते हुए वे कल आने वाले समय में राज्य स्तर और आने वाले समय में जो है नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड जो है जिस प्रकार से देवभूमि के नाम से हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का परिचय आता है, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाला समय उत्तराखंड का परिचय खेल प्रतिभाओं के नाम से भी आए
होने को उसकी शुरुआत लक्ष्य सेन से, जो कि हमारे अल्मोड़ा जनपद के ही हैं, वहाँ से हो चुकी है। एकता बिष्ट है, उनसे भी हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी अभी संख्या में, गिनती में है। मैं चाहती हूँ कि असंख्य बने, तो उस और लगातार हम लोग गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हमारी न्याय पंचायत स्तर से बच्चों को आगे बढ़ाने की है और समय दर समय अवसर देने की है, जो लगातार हम लोग दे रहे हैं। खेल महाकुंभ की शुरुआत द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी ने खुद माना कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर भी सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। इसके अलावा अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून सरकार लेकर आ रही है, लेकिन इससे पूर्व अब तक धर्मांतरण को लेकर जितने भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं, उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण को लेकर LIU और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जहां भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नहीं, देखिए, हमारे पास शॉर्टेज बहुत है। किन्हीं कारणों से पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2016 के बाद पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके भी 2022 में लगभग 2000 लोगों की भर्तियां प्रचलित हैं, जिनमें से 1521 कांस्टेबल लेवल के हैं, बाकी हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद भी हम पे 2000 वैकेंसी रह जाएगी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो एक कांस्टेबल की भर्ती हम 2023 में भी लेंगे, जिससे कि जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी तब हमारी शॉर्टेज जो है कम होगी। नहीं, देखिए, न्यू हिंदू संगठन के द्वारा हनुमत धाम में एक बैठक की गई, जिसका उद्देश्य गरीब लोगों की सहायता करना है। बता दें कि न्यू हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू राजपूत आज विकास नगर के हनुमत धाम पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू राजपूत ने एक बैठक भी की। वहीं न्यू हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू राजपूत ने बताया कि हमारे संगठन का उद्देश्य गरीब लोगों की सहायता करना है। राजू राजपूत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान तमाम जानकारी दी। हिंदुत्व भाई जितने भी ये पिछड़े हुए हैं, जो भोले भटके, उनको सभी को एकत्रित करने के लिए, एक साथ लेने के लिए उनको एक मीटिंग रखी गई है। जी सर, आपका जो ये संगठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है सर? सर, मुख्य उद्देश्य हमारा गरीबों की सहायता, गौरक्षा और गरीब पिछड़े हुए जो जितने भाई हमारे हैं उनके लिए रोजगार और उनको जो काम सिखाने के लिए, जो भी है ब्यूटी पार्लर, सिलाई, जो भी है ये सिखाने के लिए। जनपद ऊधम सिंह नगर की खटीमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विस्टी रोड यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित मझगमी गांव में नदी के किनारे लगे विभिन्न प्रजातियों के लाखों के कीमती पेड़ों को बिना परमिशन के वन माफियाओं द्वारा काट दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा वन विभाग की टीम सहित मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, जहां शीशम, गूलर, गुटेल आदि सेमल सहित विभिन्न प्रजातियों के कीमती लाखों के लगभग 400 पेड़ कटे हुए मौके पर पाए गए। भारी मात्रा में कटे हुए गिल्टों को माफियाओं द्वारा ठिकाने लगा दिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में टाइगर रिजर्व के किसी प्राइवेट कर्मचारी चेतन कुमार तथा खेत स्वामी के शामिल होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि बिना परमिशन व बिना वैध दस्तावेज के माफियाओं द्वारा जहां सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, तो वहीं बेखौफ और निडर वन माफिया पर्यावरण को भी नष्ट करने में लगे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे SDM ने कटे हुए पेड़ों को जब्त कब्जे में लेकर लाखों के विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को काटने में शामिल लोगों और माफियाओं का पता लगाने के संबंध में जांच की कार्रवाई शुरू की। वहीं इस मामले में खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, जहां लगभग 300 कीमती पेड़ विभिन्न प्रजातियों के कटे हुए पाए गए। कटे हुए पेड़ों को कब्जे में लिया जा रहा है और तहसील परिसर में खड़ा कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस संबंध में जो भी फाइनल डेटा आएगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी है।
मिली थी कि यहाँ मजगी गाँव में किसी माफिया द्वारा यहाँ पर पेड़ों का कटान किया गया। अभी हम मौके में आए हैं, पटवारी जी हमारे आए हैं, हमारे कानून साहब भी आए हुए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के भी आए हुए हैं। तो इसकी हम नाप कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 250 से 300 के बीच शीशम के पेड़, गुलेर के पेड़ और अन्य प्रजातियों के महंगे जो पेड़ होते हैं उनका कटान कर दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा। इसकी हम जाँच करेंगे और फिलहाल हम इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं क्योंकि ये नदी में दर्ज है, तो राजस्व विभाग की भूमि है, तो इसको हम कब्जे में लेकर आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, तो पूरा घन मीटर 4000 के लगभग घन मीटर बनेगा। तो जो भी इनका हमारा फाइनल डेटा आएगा उसके हिसाब से हम इसके नीलामी की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इसको कब्जे में ले रहे हैं और सुबह में इनको दोबारा ट्रॉली से अपने तहसील परिसर में खड़ा कर देंगे, फिर उसकी नीलामी की कार्रवाई की। अभी तो नाम आ रहा है लेकिन अभी उसका पहचान नहीं हो पाई। कोई चेतन करके कोई व्यक्ति है जो यूपी बॉर्डर में रहता है, हमारे मझौला गाँव के, मझौला यूपी के बॉर्डर में रहता है, उसका नाम चल रहा है लेकिन वो पकड़ा नहीं गया मौके पर। ठीक है। मिली थी कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।